हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल धर्म कुंज में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर कई बार रिश्ते आते हैं और रिश्ते जो है टूट जाते हैं, या फिर रिश्ते आपके लेवल के नहीं आते हैं, शादी की उम्र निकलती ही जा रही है और आपका शादी का योग नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली के ग्रह दोष जो होते हैं वो दूर करना होते हैं। साथ ही साथ कुछ सरल से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी जो शादी होती है उसके योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसे में आने वाली है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जो कि संतान को देने वाली होती है, संतान के जीवन में जो कष्ट होते हैं उनको दूर करने वाली होती है। तो जो भी माताएं हैं, जो भी माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी अतिशीघ्र हो जाए, बच्चों की शादी में कोई रुकावट ना हो और उनका जो शादी का जीवन है वो सुखी हो, तो ऐसे में माताओं को अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है जो कि बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसे में अगर जो भी बच्चे, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, जो लड़के हैं जिनकी शादी में नहीं हो पा रही है, या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं और शादी में कई रुकावट आ रही हैं, कहीं आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कोई और समस्या है, तो उसके लिए आप पुत्रदा एकादशी के दिन सरल से उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि इस बार की जो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है वो 5 अगस्त मंगलवार के दिन है। सावन का महीना काफ़ी श्रेष्ठ महीना माना जाता है और जो भी बच्चों की, अगर आपके बच्चों के जीवन में किसी भी तरीके का कोई दुख है, कोई कष्ट है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो माता पिता को अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर माँ का सपना होता है बच्चों का जीवन सुखमय रहे, बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर हर माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो गए हैं, आपके बच्चों के शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी की उम्र जो है काफ़ी हो गई है, तो ऐसे में आपको जो है पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के समक्ष उपाय जरूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जो कि सृष्टि के पालनहार करता है और हमारी कुंडली का जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो शादी के प्रबल योग बनते हैं। तो ऐसे में आपको श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। एकादशी का दिन रखने से, एकादशी का जो दिन होता है उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है और आपकी जो बच्चों के जीवन में चल रही परेशानियाँ होती हैं वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो आपको किस तरीके से आप उपाय करेंगे और जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें, अगर बच्चे स्वयं करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको उपाय जो है अगर कहीं से भी आप स्किप कर दें और उपाय अगर आपका गलत हो जाता है तो उससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो उपाय करते समय एक तो आपको सात्विकता रखनी है। आप जिस दिन उपाय करेंगे उस दिन आपको प्याज लहसुन से परहेज करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी माताएं हैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो अगर वो इस दिन व्रत भी रखते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होती है। लेकिन अगर आप जैसे व्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि इस दिन आपको चावल नहीं खाना है और सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। उसके बाद आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो 5 अगस्त श्रावण पुत्रदा एकादशी काफ़ी शुभ दिन है। इसमें कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी शादी में आ रही जो अड़चनें होंगी, जो भी आपके विवाह में दिक्कतें आ रही होगी, वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी माताएं हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो अपनी शादी के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि आप कर लें। उसके बाद में आपको जो उपाय करना है वो आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं और आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपके घर का जो पूजा स्थल है वहाँ पर आपके पास श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ में संयुक्त रूप से तस्वीर या संयुक्त रूप से जो मूर्ति है वो होना चाहिए। इनको आप सबसे पहले एक पीले कलर का आसन लगाएं, पीले कलर का, उसमें आप कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को विराजित करें। साथ ही साथ माँ पार्वती और गौरा को भी आप विराजित करें। इसके बाद में अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन आप लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन शीघ्र विवाह के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो इसके लिए आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना है। आप जो है माँ लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है एक छोटा सा उपाय करेंगे जो आपको शीघ्र विवाह के लिए करना है, शादी में जो आ रही अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए करना है। तो इसके लिए आप जब जो आपने जैसे भगवान को विराजित कर दिया, उसके बाद में आपको एक पान का पत्ता लेना है।
पान का जो आप पत्ता लेंगे उस पर आप रोली और कुमकुम की सहायता से, रोली को आप अच्छे से थोड़ा सा गंगा जल से आप घोल लीजिए और आपको या तो सीख की सहायता से या फिर आप अपने हथेली के हाथ के जो अनामिका उंगली है उसकी सहायता से सबसे पहले आपको उस पान के पत्ते का जो चिकना वाला भाग होगा वहाँ पर आपको ओम लिखना है। ऊपर आप ओम लिखिए, उसके नीचे आपको लिखना है शुभ विवाह और उसके नीचे आपको जिस लड़का या लड़की के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, उनका आपको नाम लिख देना है। और यह पान का पत्ता आप पूजा स्थल में जहाँ पर आप उपाय करेंगे वहाँ पर आपको बीचों बीच रख देना है और उसके ऊपर आपको रखना एक चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक जो कि आप आटे का दीपक जो है बना लीजिए। आटे का जब आप दीपक बनाएंगे तो आटे में आपको नमक वगैरह नहीं मिलाना है। साधारण सा आटा, गेहूं का आटा सान कर एक चौमुखी दीपक बना ले। उसमें 4 बाती आपको लगानी है और घी का प्रयोग करना है और इस दीपक को पान के पत्ते के ऊपर रखकर चारों साइड से इसको प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद में जब आप दीप प्रज्वलित कर लें तो आप श्री हरि विष्णु को इस दिन पंजीरी का भोग लगाएं। जो भी भोग लगाएंगे तुलसी का पत्ता उसमें आपको जरूर शामिल करना है। इसके अलावा आप मौसमी फल जो है विष्णु भगवान की पूजा में चढ़ा सकते हैं और पीली वस्तुओं से आप श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करें। जैसे श्री हरि विष्णु को आप पीला चंदन लगाएं, पीले फूल आप उन्हें अर्पित करें और इसके साथ ही दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर बच्चे स्वयं अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो वो इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी जो विवाह में देरी हो रही होती है, ग्रह ग्रह आपकी कुंडली का कमज़ोर है या आपकी कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी अशुभ ग्रह की स्थिति है तो वो सारी स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं और आपके विवाह के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो यह छोटा सा मंत्र का आप श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के सामने जाप जरूर करें। अगर जो है माता पिता कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जो भी जाप करेंगे आप तुलसी की माला से करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तुलसी की माला ले लें और उसके बाद में आप जो है दीप के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आपको इस दिन 11 तुलसी के पत्ते लेना है। 11 तुलसी के पत्ते आप जो है एकादशी के दिन नहीं तोड़ें, एकादशी से एक दिन पहले आपको तोड़कर रखना है। याद रहे एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते जो है वो नहीं तोड़े जाते हैं तो एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें और आप इन 11 तुलसी के पत्तों को एक एक करके श्री हरि विष्णु के चरणों में आप चढ़ाते जाएं। जब आप चढ़ाएंगे तो आप ओम वैष्णवे नमः या ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करें और तुलसी के 11 पत्ते अपनी मनोकामना कहते हुए आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है। इसके साथ ही एक आपको हल्दी की गांठ लेना है और यह हल्दी की गांठ आपको जो है श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना है। रखते समय आपको जो है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे। शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जब आपकी पूजा हो जाए, मंत्रों का जाप हो जाए और इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं जो कि काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके बाद आप हल्दी की गांठ को वहाँ से उठा लें और इस हल्दी की गांठ को आपको तुलसी के क्यारे में दबा देना है। आपके घर में जो तुलसी का गमला है वहाँ पर आप इस हल्दी की गांठ को अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी के गमले में दबा दें। दबाने के बाद में आपको वहाँ एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक में आपको चुटकी भर हल्दी डाल देना है और इस दीपक को आपको पुत्रदा एकादशी से लेकर 11 दिनों तक कंटिन्यू तुलसी के गमले के पास में जलाना है। और तुलसी के गमले में आप जब दीपक जलाएंगे तो आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तुलसी की जब आप पूजा करते हैं एकादशी के दिन तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हल्दी के टुकड़े का यह उपाय आप जरूर करें। साथ ही साथ जो तुलसी के पत्ते आपने चढ़ाए हैं श्री हरि विष्णु को, वो तुलसी के 11 पत्ते आपको उठा लेना है और ये तुलसी के 11 पत्ते जब आपकी पूजा हो जाए तो इनको या तो आप तुलसी के गमले में ही डाल दें या किसी भी वृक्ष के नीचे आप इन पत्तों को जो है रख सकते हैं। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है, इसको आप पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन केले के जड़ में, जो केले का पेड़ होगा उसकी जड़ में आपको हल्दी मिश्रित जल जरूर डालना है। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर डालकर इस जल को आप हल्दी के गमले में डाल दें। ऐसा करना भी मंगलकारी माना जाता है और आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होता है जिससे आपकी
शादी में आ रही जो अड़चनें हैं, जो रुकावटें हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इससे आपके मन जहाँ आपको रिश्ता मिलेगा, जिस तरीके का आप रिश्ता चाहते हैं वो आपको मिलेगा और आपको जो कुंवारी कन्या है उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आप 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। आपके बच्चों का शीघ्र विवाह होगा और आपके बच्चों के जीवन में चल रही जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।